हेलो गाइस। आज गाइस हम लोग जो चीज करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। देखो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। यस, शायद आपको क्वेश्चन आया होगा कि यार प्रैक्टिकल में क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल तो लैब में होता है यार, प्रैक्टिकल में क्या करना है। बट बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है गाइस जो हमें ध्यान में रखनी है। और मैं यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड प्रैक्टिकल जो अभी आने वाले हैं, ठीक है, तो बोर्ड प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही ये लेक्चर में ये वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूं, जहां पे आपको हर एक एक्सपेरिमेंट का, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट की जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या हमें ध्यान में रखना है, किस बेसिस पे वाइवा क्वेश्चंस आएंगे, क्या ओरल क्वेश्चंस होंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से हेल्प हो ही जाएगी प्रैक्टिकल बेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ओके, देखो प्रैक्टिकल तो 30 मार्क का है, दैट एवरीवन नोज एक्चुअली। 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। 30 मार्क का प्रैक्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो दिखा देता हूँ, या डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली 30 मार्क का प्रैक्टिकल, 30 मार्क का प्रैक्टिकल है, राइट। तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ओके, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 मार्क प्रैक्टिकल? 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल है उसमें 5 मार्क तो रहेगा वो वाइवा, बराबर है, 5 मार्क का वाइवा है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, या तो 5 मार्क्स आपका हो जाएगा फॉर वाइवा ओनली। से क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ लो आप लोग, वाइवा। पहले जर्नल लिख लेता हूं। यस, जर्नल का आपका मिलेगा 5 मार्क। नेक्स्ट आपका होगा ओरल या फिर यू कैन से वाइवा। उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे गाइस? 5 मार्क्स। आपने कंप्लीट जर्नल कर ली है, आपको 5 मार्क्स तो डेफिनेटली मिलने वाले। वाइवा में चांस है कि वाइवा में आपको कुछ मार्क्स कट हो सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं हर एक एक्सपेरिमेंट के का वाइवा एग्जैक्टली क्या हो सकता है, कि क्या वाइवा के क्वेश्चंस होंगे, राइट, और उसको उसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, चलो, तो जर्नल और ये तो 10 मार्क हो गए। अब 10 क्या, नेक्स्ट आपका रहेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी टाइट्रेशन आप कहते हो, ठीक है, ठीक है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टाइट्रेशन, या फिर आप उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सिंपल वर्ड में टाइट्रेशन बोल लेता हूं मैं। चलो, वो कितने मार्क का है गाइस? 10 मार्क के लिए है। कितने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है? 2 ही तो है। एक तो केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, केमेनोफोर वर्सेस कौन सा है? दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग, दोनों की बारीकी सब 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 जब जान लेंगे उसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे और 10-10 मार्क के लिए है, जहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट, या फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे। ओके, वो 10 मार्क का होगा। या फिर आपको डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल, 2 बेसिक रेडिकल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 2 बेसिक रेडिकल्स कितने मार्क के लिए है? सॉरी, या बेसिक रेडिकल 10 मार्क के लिए। या फिर आपको बेसिक रेडिकल के साथ फिर आपको मिल जाएगा क्या? से फॉर एग्जांपल एसिडिक रेडिकल, ये एसिडिक रेडिकल प्लस एसिडिक रेडिकल के साथ आपको क्या मिलेगा? आपको डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्लस आपको मिल जाएगा शायद से टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये 2-2 मार्क के लिए, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 2 मार्क के लिए। तो एसिडिक रेडिकल 6 मार्क का होता है, फंक्शनल ग्रुप 2 मार्क के लिए 7-8, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट या डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन या फिर फैट्स, या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के छोड़ के आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे, वो 4 मार्क के होगा। तो ये 6 और 4 10 मार्क के लिए, या फिर वो कंप्लीटली 10 मार्क के लिए, ये 10 मार्क के लिए केमिकल काइनेटिक्स 10 मार्क के लिए। या फिर यू विल बी गेटिंग अ थर्मोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, इसको भी मैं स्लैश कर लूँ यहाँ पे, थर्मोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ओके गाइज, कितने मार्क के लिए? वो भी आपको मिलेगा, थर्मोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है 6 मार्क के लिए, 4 मार्क प्लस उसके साथ आ जाएगा, प्लस वही चीज मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, एक तो आपको एक्टिविटी रहेगा, या फिर फंक्शनल ग्रुप प्लस डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ओनली, तो वो 4 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए वो, या फिर एक्टिविटी 4 मार्क के, तो इस 4 मार्क के 10 मार्क का होगा। तो ये दिस ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफ
10 मार्क्स ओनली। ये कितने मार्क्स के लिए है? ये भी 10 मार्क के लिए है। तो इस तरह से 5 5 10 प्लस एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंपलसरी रहेगा 20 20 प्लस ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट में से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रिपरेशन भी है वो 6 मार्क के लिए प्लस एक्टिविटी, या फिर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स वो 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट ओरली बोल रहा हूँ कि लिखने जाएंगे तो फिर टाइम जाएगा एंड देन उतना लंबा वीडियो होगा। सो जस्ट लिसन केयरफुली ऑल्सो, ठीक है। तो वो 10 मार्क के लिए। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप रहेगा फॉर दी प्रैक्टिकल्स। चलो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। कहाँ पे आती है? टाइट्रेशन में। तो टाइट्रेशन किससे कैसे 10 मार्क्स मिलेंगे हमें, किस तरह से हम लोग स्कोर करेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू सी ओवर हियर, ठीक है। चलो तो टाइट्रेशन से शुरुआत करते हैं गाइस, ओके। दैट इज टाइट्रेशन कितने मार्क के लिए है बच्चों? 10 मार्क के लिए। अब आपने टाइट्रेशन जो 10 मार्क का है वो क्या कौन कौन से टाइट्रेशन किया है आपने? ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर, केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। तो पहला द फर्स्ट वन केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ओके। चलो फटाफट मैं बता देता हूं कि क्या करना है आपको। आपको वॉट एवर क्वांटिटी ऑफ जो सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है वो पहले लेना है, बराबर है। गिवन मास यू हैव टू डिसॉल्व इट टू द 250 ml ऑफ वाटर इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ओनली। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। आपको केमेनोफोर सोल्यूशन सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनर ओनली, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, तो ऑक्सैलिक एसिड 10 ml पिपेट आउट करना है। यू हैव टू ऐड 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, बराबर है। और वो जो ऑक्सैलिक एसिड विद 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 ये जो मिक्सचर है वो आपको हीट करना है टिल द वेपर्स ऑफ द सॉल्यूशंस विल कम आउट, ठीक है। जब तक सॉल्यूशन के वेपर ना निकल जाए तब तक उसको आपको हीट करना है। उसके बाद फिर वो हॉट सॉल्यूशन आपको टाइट्रेट करना विद द केमेनोफोर। सी गाइस यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है? कलरलेस टू पिंक। क्या है? कलरलेस टू पिंक। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करो बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज एसिड बेस्ड, सॉरी रेडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है नहीं, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ये टाइम लेगा गाइस, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पे? केमेनोफोर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, यहाँ पे टाइम लेगा। आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक एक टाइट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करके अच्छे से उसको क्लियर सॉल्यूशन बनाइएगा। धीरे 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 करके यू विल बी गेटिंग अ लाइट पिंक कलर। अगर आपने फटाफट ऐड कर दिया, कंटिन्यूस ऐड करते रहे विदाउट शेकिंग ओनली, तो आपको डायरेक्टली ब्राउन कलर का पीपीटी मिल जाएगा, दैट इज ऑफ फेरिक ऑक्साइड ओनली, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगा आपको, ध्यान में रखना ये चीज, अंडरस्टूड। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ओके ओके। तो ये क्लियर हो गया अबाउट द टाइट्रेशन। तो फिर केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ओके, ये हो गया। केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज द अनदर वन। उसका भी मैं प्रोसीजर बता देता हूं क्या क्या करना है एग्जैक्टली। केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट यानी क्या गाइस? मोर सॉल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट? FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O। क्या है? FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट, बराबर है। करना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको वही जो वॉट एवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो सोल्यूशन आप बनाओगे कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है, डिसॉल्व करना है इनटू द 250 ml ऑफ वाटर। बिफोर दैट यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट Fe2+ आयंस, बराबर है। उसके बाद फिर सोल्यूशन पिपेट आउट करेंगे 10 ml, 1.5 टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड करेंगे, टाइट्रेट करेंगे विद द केमेनोफोर सॉल्यूशन, ठीक है। केमेनोफोर सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन कर लेंगे, राइट। आपको यहाँ पे भी ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन ही करना है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, आपको क्या करना है? ये मिक्सचर को जब भी ऑक्सैलिक एसिड होगा तो वो हीट करेंगे, अंडरस्टूड। उसको क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे। एंड केमेनोफोर वर्सेस फेरिक दिस वन फेरस अमोनियम सल्फेट या फिर मोर सॉल्ट, हीट करना नहीं है, अंडरस्टूड। हीट बिल्कुल नहीं करना है, एट रूम टेम्परेचर ओनली सिंपली रिएक्शन को आपको करना है, तो आपको रीडिंग मिल जाएगा, ओके। देखो गाइस यहाँ पे क्या रीडिंग आएगा, बच्चों का यही सवाल होता है कि एक्चुअली क्या रीडिंग आएगा। देखो रीडिंग इज डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर एक्चुअली, ठीक है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन केमेनोफोर का, बिकॉज व्हाट इज द एम ऑफ द टाइट्रेशन, बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड or the ferrous ammonium sulfate, you have to find out the strength of the KMnO4 solution, molarity and strength of the KMnO4 solution। तो आप molarity फाइंड करोगे KMnO4 की एंड उसका स्ट्रेंथ फाइंड करोगे ग्राम पर लीटर में, बराबर है। अब वो KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, रीडिंग कितना आएगा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। वो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रखे, 1 मोलार रखे, 0.1 मोलार रखे, 0.01 मोलार रखे, 0.011 मोलार रखे, या फिर 0.12 मोलार रखे, वॉट एवर विद कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है गाइज। यानी यहाँ पे रीडिंग का कोई हम एक फिक्स रेशियो है नहीं कि रीडिंग ही आएगा।
कभी कभार ऐसे भी बच्चे बोलते हैं कि 10 ही रीडिंग आएगा, बट गाइज ऐसा नहीं होगा। मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो शायद मैं रीडिंग चेंज कर लूँ, मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लूँ, आपका रीडिंग नहीं आएगा। अंडरस्टूड। तो 11th वाला कॉन्सेप्ट प्लीज याद मत रखना कि हम लोग HCl और NaOH कर रहे थे, वो जहाँ पे 1 मोलार लेके 10 रीडिंग आ जाता है, 9.8 9.9 तो आपको करेक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो इसीलिए धीरे से आराम से आपको क्या करना है, सोल्यूशन पिपेट आउट करके H2SO4 डाल के ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करके टाइट्रेशन करना है। एक बार आपने 3-4 मिनट तक वो टाइट्रेशन अच्छे से परफॉर्म कर लिया, 100% आपको रीडिंग मिल जाएगा। एंड दैट रीडिंग यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर आपको करेक्ट कहेंगे तो फिर आपको वो कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 2-3 रीडिंग्स टू गेट द कांस्टेंट पीरियड रीडिंग ओनली। बेस्ड ऑन दैट आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है KMnO4 की और स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 10 मार्क में है तो वो किस तरह से करते हैं। ओके देन आपको इसमें क्या क्या चीजें होगी वाइवा के लिए, व्हाट विल बी द क्वेश्चन विल यू नो आस्क्ड बेस्ड ऑन वाइवा। वाइवा के लिए क्या होगा या फिर ओरल के लिए क्या होगा। ओके चलो देखो, हमने H2SO4 ऐड किया है, व्हाट इज द रीजन टू ऐड H2SO4, उसका आंसर क्या है, to make the solution into the acidic medium। क्या है, to make the solution into the acidic medium, right। अब solution acidic medium में है तो एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि HCl ऐड कर सकते हैं क्या या फिर HNO3 ऐड कर सकते हैं क्या। गाइस देखो, HCl भी नहीं हम लोग ऐड कर सकते, HNO3 भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि HCl ऐड करेंगे तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज कर लेगा और itself get oxidized और वो क्लोरीन फॉर्म कर लेगा वहां पे। HNO3 बिफोर द ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सॉल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड, HNO3 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ एडिंग HNO3 एज वेल एज और दी HCl, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, H2SO4। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है गाइस, अंडरस्टूड। तो करेक्ट आंसर क्या है, समझ में आ गया। ओके, सो व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड H2SO4 only to make the solution into the acidic medium, why not HCl, क्योंकि HCl खुद ऑक्सीडाइज होके एंड डिकम्पोज होके क्लोरीन बनाएगा। HNO3 भी खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओनली। अंडरस्टूड। ओके चलो, ये समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सैलिक एसिड जब भी आप करोगे विद द KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4 ऐड करेंगे तो वो सब्सटेंस को या फिर वो ओवरऑल सॉल्यूशन को हीट करना है। अंडरस्टूड। ओके, आपको सिंपली वाइवा के लिए, ओरल के लिए आपको मोलार मास याद रखना है। मोलार मास ऑफ KMnO4 158, मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 128, मोलार मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 392। ये मोलार मास है, आपको याद रखना है। आपको डेफिनेशन याद रखना है मोलैरिटी की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ग्राम पर दिस वन, मोल पर dm³ या फिर मोलार या फिर सिंपली कैपिटल M, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, दिस वन मोलैरिटी ओनली, बराबर है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए क्या है फॉर्मूला, तो ग्राम पर लीटर, सॉरी मोलैरिटी इनटू मोलार मास। अंडरस्टूड, मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ KMnO4, व्हाट इज द यूनिट, ग्राम पर लीटर। ये सारे आपको सिंपली पॉइंट याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, कैलकुलेशन क्या है एग्जैक्टली, आयोनिक इक्वेशंस क्या होंगी KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड के, KMnO4 एंड फेरस अमोनियम सल्फेट के। फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है, तो मोर सॉल्ट है। मोर सॉल्ट यानी क्या है, मोर सॉल्ट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो एक पर्टिकुलर सॉल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स वाइवा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। व्हाट इज डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन वी डिसॉल्व इनटू द वाटर it dissociates and there is a formation of a complete ions। okay, so complete dissociation will be takes place। understood, so and it forms into the ions only, so that is called to be a double salt only। so that also be as, that can be also as only। ठीक है, तो ये सारी चीजें, what is the indicator used over here, KMnO4 itself act as a indicator guys। तो क्या दूसरा कोई इंडिकेटर ऐड करते नहीं। सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं जो मैंने अभी तक यहाँ पे बोले। अगर नहीं आपको ध्यान में आ रहा है, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि वीडियो की मुझे लेंथ कम करनी है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक पॉइंट लिख ले तो नोट कर लीजिए एंड देन अगेन यू गो विद द वीडियोस। ठीक है, चलो आगे तो ये हो गया, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दिस इज ऑल अबाउट द वाइवा एंड ऑल। चलेगा, आगे बढ़ जाता है फिर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर this one salt analysis। सॉल्ट एनालिसिस यानी डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल मैक्सिमम बच्चों को वो प्रॉब्लम होती है बच्चों। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल एंड डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। चलो तो पहले बेसिक रेडिकल के लिए देख लेते हैं। ओके, कितने मार्क का होता है बेसिक रेडिकल, 10 मार्क के लिए सीधा। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क, ड्राई टेस्ट के लिए 1 मार्क, जो 2 ग्रुप आप आइडेंटिफाई करोगे उसके लिए 2-2 मार्क, यानी कितना हो गया 1 + 2 + 2 5, प्लस 2 मार्क CT फॉर फर्स्ट रेडिकल, 2 मार्क CT फॉर अनदर रेडिकल, कितने हो गए 5 + 4
9 प्लस 1 मार्क है करेक्ट रिजल्ट के लिए कि द गिवन मिक्सचर कंटेन दिस टू रेडिकल एज अ बेसिक रेडिकल। सो ये आपका रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए 1 मार्क रहेगा। तो इसलिए 1 2 2 2 2 1 यानी 1 मार्क ड्राई टेस्ट, 2 मार्क्स, 2 मार्क दो ग्रुप के लिए 4 और 1 5 ड्राई टेस्ट के साथ, 2 सीटी के 2 मार्क, और ये 4 5 4 9 एंड 1 मार्क्स किसके लिए है, तो 1 मार्क है आपका करेक्ट रिजल्ट के लिए। ओके, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करेंगे पहले, सॉरी बेसिक रेडिकल हो गया। तो आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट तो फिर आपको कलर आइडेंटिफाई करना है, उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है, क्रिस्टलाइन कलर, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन ही रहता है एवरी टाइम, द सॉल्ट विल बी क्रिस्टलाइन ओनली, करेक्ट। और जो कलर है दैट कलर यू कैन आइडेंटिफाई, आपका हैंडबुक ले लो, आपको हैंडबुक से आपको पता चल जाएगा कलर क्या है एग्जैक्टली, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर दिस वन ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करने, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आता है वो आपको सिंपली आपको लिखना है एंड ट्राई टू कंप्लीट द ड्राई टेस्ट विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपको ड्राई टेस्ट कंप्लीट कर देनी है ओनली, ठीक है। देन चारकोल कैविटी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट अच्छे से करना है गाइस, जो भी आप सॉल्ट होगा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करना है, प्लेटिनम वायर पे लेना है और फ्लेम पे टॉप पे या फिर साइड ऑफ द फ्लेम आपको रखना है, जैसे कि आपको फ्लेम का कलर क्या है, और विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली यू विल बी गेटिंग अ रेडिकल ओनली। तो ये फटाफट ड्राई टेस्ट कंप्लीट करो, ड्राई टेस्ट के लिए टाइम ज्यादा नहीं है, ड्राई टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क है वहां पे, अंडरस्टूड। एंड यू गो हेड विद द वेट टेस्ट ओनली। वेट टेस्ट में आपको डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करना है, क्या करेंगे आप बेसिक रेडिकल में, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप। ओके चलो, अब डिटेक्शन ऑफ ग्रुप करोगे तो उसमें क्या एग्जैक्टली होगा, देखो डिटेक्शन ऑफ ग्रुप। ओके, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप में फिर आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन कौन सा है, तो 0 ग्रुप, ठीक है, पहला 0 ग्रुप है। तो चलो 0 ग्रुप में क्या है टेस्ट, मैं ओरली बता रहा हूं, और यहाँ पे सिंपली कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है वो लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 0 ग्रुप में है NH4 प्लस आइंस, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट फॉर द 0 ग्रुप, तो OH प्लस NaOH, हीट करना है उसको आपको, टेस्ट ट्यूब के ऊपर वेट करके आपको रख देना है कौन सा पेपर, टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर येलो कलर का होता है, अगर वो रेड कलर का हो गया मतलब 0 ग्रुप इज प्रेजेंट, अमोनिया इज प्रेजेंट ओवर दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ NH4 प्लस आइंस। 0 ग्रुप आ गया तो दैट विल बी द बेस्ट एक्चुअली, क्योंकि उस ग्रुप में एक ही रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, NH4 प्लस। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट है होगा उसका कलर जनरली व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का आ गया, जहां पे व्हाइट कलर मिक्सचर है समझ लो, मिक्सचर में कुछ व्हाइट कलर का सॉल्ट भी ऐड किया ऐसा लग रहा है आपको तो समझना है। और 0 ग्रुप आ गया तो मतलब 100% वहां पे कौन सा रेडिकल, NH4 प्लस। सीटी क्या है, OS प्लस नेस प्लस रिएजेंट, आपको मिल जाएगा ब्राउनिश पीपीटी, NH4 प्लस साइंस इज कंफर्म। 2 मार्क वहां पे मिल गए, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप के 2 मार्क, सीटी के 2 मार्क, 2 2 4 मार्क वहां पे मिल गए, समझ में आ गया। 0 ग्रुप में यही है फिर चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट, एक ही रेडिकल है Pb2 प्लस, कौन सा है, Pb2 प्लस। ओके, तो आपका OS प्लस डायलूट HCl, पीपीटी आ गया व्हाइट कलर का, ठीक है, OS प्लस डायलूट HCl, पीपीटी आ गया व्हाइट कलर का, आपको मिल जाएगा। आपको समझना है कि वो Pb2 के लिए ही है, तो ग्रुप आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में पीपीटी, इन्फ्रेंस में लिखेंगे ग्रुप 2 प्रेजेंट। एनालिसिस करोगे आप लोग तो एनालिसिस क्या होगा, तो एनालिसिस में आप चले जाओगे, you'll going to test that with the dilute HCl, उसके बाद फिर OS लेके आप CT करोगे, you will be getting the radical only, कौन सा रेडिकल, Pb2 प्लस आइंस ओनली, ठीक है। Ki ऐड कर दो उसमें शायद से, you will be getting this one yellowish color, Pb2 प्लस आइंस इज प्रेजेंट, क्लियर हो गया वहां पे, अंडरस्टूड। तो दिस इज द रेडिकल। जो ये दो जो ग्रुप है वो बहुत ही इजी ग्रुप है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्रुप में देखो 0 ग्रुप में एक ही रेडिकल, ग्रुप 2 में Fe2 प्लस आइंस, Pb2 प्लस आइंस ओनली। नेक्स्ट है ग्रुप 3, सॉरी ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में 2 रेडिकल है, Pb2 प्लस एज वेल एज नेक्स्ट इज Cu2 प्लस, यस। ओके बच्चों, ये जो है ये आपके सॉल्ट के कलर के ऊपर से आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ पे तो व्हाइट कलर ये रहेगा, दूसरा भी मिक्सचर हो सकता है, एक्चुअली 2 सॉल्ट मिक्स कर ले जाएंगे टू गेट द 2 कैटाइंस ओनली, ठीक है। बट आपको कंफर्म तो हो ही जाएगा कि व्हाइट कलर का सॉल्ट है, तो यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर रेडिकल। ब्लूइश कलर का सॉल्ट हुआ, ठीक है, कौन सा कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर अगर है तो इसका मतलब ये है Cu2 प्लस आइंस, ब्लूइश कलर, रॉयल ब्लू कलर हो गया, मतलब 100% वो Cu2 प्लस आइंस है, अंडरस्टूड। ओके, तो वो ब्लू कलर का यानी Cu2 है।
अब देखो क्या है, OS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस पास करोगे, आपको ब्लैक कलर की पीपीटी मिल जाएगी। ब्लैक कलर की पीपीटी यानी दोनों रेडिकल हो सकते हैं, Pb2 प्लस Cu2 प्लस। उसी पीपीटी में आपको 50% HNO3 ऐड करना है, बराबर है। 50% HNO3 ऐड कर लिया, एक तो क्लियर सोल्यूशन बन गया तो Pb2 प्लस, आपको ग्रीनिश ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल गया तो Cu2 प्लस। जो भी ये आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस हो गया, क्लियर मिला तो Pb2 प्लस, तो Pb2 की सीटी करनी है, ये आपको ब्लूइश कलर तो Cu2 प्लस की सीटी करनी है, दैट्स ऑल ओनली। ओके, और कलर याद रखना है बच्चों, ये सॉल्ट एनालिसिस में आपको कलर से ही आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा रेडिकल है। ब्लू कलर का सॉल्ट मतलब 100% वो Cu2 प्लस आयंस होगा, दैट्स फॉर श्योर, 101%, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो वो कलर से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। एंड ब्लैक कलर की पीपीटी आएगी सेकंड ग्रुप में, तो देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों रेडिकल है Pb2 प्लस Cu2 प्लस, ऐसा मत बोलना कि सिर्फ Cu2 प्लस होगा, दोनों Pb2 प्लस भी होगा। आपको उसमें HNO3 ऐड करके उस पीपीटी को डिसॉल्व करके सोल्यूशन देखना है, क्लियर आ गया तो Pb2 प्लस एंड ब्लूइश कलर का आ गया तो Cu2 प्लस। अकॉर्डिंगली आपको फिर कंफर्मेटी टेस्ट यानी सीटी आपको परफॉर्म करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप थर्ड। कौन सा रेडिकल है? Fe3 प्लस एंड this one Al3 plus। what is the color for Fe3 plus? ठीक है, Fe3 plus का कलर क्या है? तो Fe3 plus का कलर है somewhat डार्क ब्राउन कलर का रहेगा Fe3 प्लस के लिए, और ब्राउनिश कलर का सॉल्ट सिंपली। ठीक है, डल ब्राउन कलर रहेगा तो Fe3 प्लस। देखो मैं जस्ट लिसन केयरफुली, हाँ ये अच्छे से सुनना, डल ब्राउन कलर होगा तो Fe3 प्लस, और एल्यूमिनियम रहेगा तो व्हाइट, क्या रहेगा? व्हाइट। देखो ब्राउन Fe3 प्लस एंड व्हाइट अगर सॉल्ट है तो एल्यूमिनियम। चलो मिक्सर करेंगे तो उसमें भी शायद से ब्राउनिश कलर आ गया, तो आप समझ लेना कि वो Fe3 प्लस आयंस ही होगा। ओके, OS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S, सॉरी OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, बराबर है। आपको पीपीटी मिलेगी, पीपीटी के कलर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक्चुअली देखो पीपीटी हैंडबुक में दिया भी है एक्चुअली, जस्ट ये फ्लश कलर या बफ कलर पीपीटी है तो Fe3 प्लस, एंड अगर ये जो है व्हाइट कलर की पीपीटी आई तो Al3 प्लस। बच्चों एल्यूमिनियम अच्छे से डिटेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पीपीटी क्या है? जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी। एल्यूमिनियम के पीपीटी का कलर क्या है? जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी। तो जेल टाइप व्हाइट पीपीटी देखेगी तो अच्छे से पीपीटी देख लेना बच्चों, अगर व्हाइट पीपीटी आता है तो, और जेल टाइप होगा 100% वो एल्यूमिनियम ही रहेगा। थर्ड ग्रुप में व्हाइटिश कलर का लिटिल बिट मिला, मतलब वो एल्यूमिनियम, और ब्राउनिश कलर मिल रहा है तो वो Fe3 प्लस। तो कलर से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा रेडिकल है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट चले जाते हैं, दैट इज फोर्थ ग्रुप। सॉरी, ये नंबर 5 होगा या ग्रुप फोर्थ। अब फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल है गाइस? फोर्थ ग्रुप में 4 स्पेशल रेडिकल आपको मिलेंगे। एक तो Zn2 प्लस, Mn2 प्लस, CO2 प्लस, Ni2 प्लस। कौन कौन सा है? देखो Zn2 प्लस, CO2 प्लस, Ni2 प्लस एंड Mn2 प्लस। ओके, चलो सबके कलर लिख दूं मैं, सबके रेडिकल के नीचे। देखो Zn का कलर है व्हाइट, CO का वाइन रेड, निकल का ग्रीन, एंड Mn का बफ कलर। ये कलर है, अगर ये कलर आ गया आप समझ लेना वो सॉल्ट के यूज से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर रेडिकल है। टेस्ट क्या है? OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH और उसमें H2S गैस पास करना। पीपीटी के कलर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, जिंक कलर के लिए आपको मिलेगा भाई, ये तो कलर ऑफ द सॉल्ट है, ये तो कलर ऑफ द सॉल्ट। अभी पीपीटी का कलर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ इंक चेंज कर लूंगा। चलो ये येलो कलर में लिख लेता हूँ पीपीटी का कलर। पीपीटी फॉर दिस रेडिकल मैं नीचे ही एग्जैक्टली उसके नीचे लिख रहा हूँ। जिंक का पीपीटी का कलर रहेगा व्हाइट कलर के पीपीटी। ठीक है, ये पीपीटी का कलर है जो येलो कलर में, येलो में इंक से यहाँ पे ये नोट कर रहा हूँ। ओके, सी और ये दोनों के लिए पीपीटी का कलर रहेगा ब्लैक। कौन सा कलर का पीपीटी रहेगी? ब्लैक। और इसके लिए ये बफ कलर की फ्लैश लाइक पीपीटी, फ्लैश कलर। ओके, ये बफ कलर पीपीटी,
बराबर है। तो उससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा पर्टिकुलर रेडिकल है। देखो क्या लिखा है, पीपीटी का कलर जिंक के लिए व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी आ गया फोर्थ ग्रुप में, तो 100% जिंक ही रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है कि CO2 प्लस और Na2 प्लस है, तो अच्छे से वो एनालिसिस करना है हमें, एंड देन यू परफॉर्म द CT फॉर द CO2 प्लस एंड Na2 प्लस आपको मिल जाएगा। वहां पे भी आपको शायद अगर ब्लैक कलर का पीपीटी मिला तो सॉल्ट के कलर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा CO2 प्लस है, कौन का, और या CO2 प्लस है, कोबाल्ट है या फिर निकल है, बराबर है। अगर आपको फोर्थ ग्रुप मिल रहा है एंड आपको ब्लैक पीपीटी मिल गया और आप कंफ्यूज है कि CO2 प्लस है या फिर Na2 प्लस है, यू मे रिमेंबर द कलर ऑफ द सॉल्ट, आपने जो ड्राई टेस्ट में लिखा भी होगा। अगर ड्राई टेस्ट में व्हाइट रेडिश कलर का सॉल्ट अगर है, ठीक है, पिंकिश व्हाइट रेड ऐसा कुछ, पिंकिश एंड समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है, तो वो 100% CO रहेगा। एंड ग्रीनिश कलर का सॉल्ट, जो मैंने ये ग्रीन कलर यूज किया है ना वो लिखने के लिए Na2 प्लस, वैसे ही ग्रीन कलर रहेगा, तो वो रहेगा Na के लिए। समझ में आ गया? ये सिंपल एक्चुअली ये जो टिप्स है ये हमें एक्चुअली याद रखना है, तो इसे हम लोग को ये 10 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली कि ये चीजें कोई नहीं बताता अच्छे से, और यहीं पे फोकस करना हमें। तो हमें यू नो बोलता है ना कि स्मार्ट वर्क करना है, तो ये सारा स्मार्ट वर्क हो गया गाइस। तो स्मार्ट वर्क करके हमें मैक्सिमम मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। और देखो प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लेना बहुत आसान है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग याद रखें तो 30 आउट ऑफ 30 मिलता है। 30 मार्क्स थियोरी में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा आउट ऑफ 70, है कि नहीं? बट यहाँ पे 100% यानी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल जाएंगे इफ यू गिव द गुड वाइवा, अंडरस्टूड। और ये पर्टिकुलर ये टेस्ट ये अच्छे से याद रखेंगे। फ्लैश लाइक बफ कलर अगर होगा तो वो 100% वो जो पीपीटी का कलर आ जाएगा, तो आप समझ लो कि वो ग्रुप 4 में मैंगनीज ही रहेगा और सॉल्ट का कलर भी लाइक वैसा ही रहेगा। सो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया ओनली। तो पीपीटी के कलर से एट द सेम टाइम द कलर ऑफ द सॉल्ट एंड और ग्रुप में कौन सा रेडिकल है वो आपको हेल्प कर लेगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके चलो नेक्स्ट इज ग्रुप 5th। ओके बच्चों ये सबसे डिफिकल्ट ग्रुप है, ग्रुप 5th। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिकल कौन कौन से बता देता हूं, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस एंड Sr2 प्लस। बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। कौन कौन सा है? बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। ओके ये तीनों रेडिकल। अब ये तीनों जो रेडिकल है, ओके अब क्या करेंगे उसमें तीनों रेडिकल में? ओ बॉस, तीनों का कलर व्हाइट है, सबका पीपीटी का कलर व्हाइट, इवन सॉल्ट का कलर भी व्हाइट। चलो सॉल्ट का कलर लिख लेता हूं मैं। सॉल्ट का कलर कितना? तीनों का कलर ऑफ सॉल्ट व्हाइट, कलर ऑफ पीपीटी पीपीटी कलर व्हाइट ओनली। देखो सॉल्ट का कलर भी व्हाइट ही रहेगा, पीपीटी का भी व्हाइट ही कलर है। तो ये सबसे डिफिकल्ट ग्रुप है बॉस, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कि अगर समझो आपने NH4Cl NH4OH OS NH4Cl NH4OH एंड आपने NH4 twice CO3 अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, ठीक है, OS NH4Cl सॉलिड NH4OH एंड अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3 व्हाइट कलर का मिला। एक तो Ba2 प्लस है, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस। आपको अच्छे से जाके CT करना है, वहां पे कंफर्मेटरी टेस्ट करना है फॉर इंडिविजुअल BA एंड ऑल। वहां पे आपको व्हाइट कलर की CT मिलेगी अगेन। तो BA को कर लो, देन यू गो फॉर द BA एब्सेंट हो गया तो फिर CA एब्सेंट हो गया तो फिर आप SR के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। एंड द लास्ट ग्रुप, द 7th ग्रुप, दैट इज सॉरी 6th ग्रुप। सिंपल है, 6th ग्रुप में एक ही रेडिकल Mg2 प्लस। कौन सा? एक ही रेडिकल Mg2 प्लस। 6th ग्रुप आ गया OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस Na2HPO4, ये ऐड कर दिया। ओके सोडियम फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेट एक्चुअली। ओके ऐड कर दिया, आपको व्हाइट पीपीटी मिल गया। Mg प्रेजेंट, सॉल्ट का कलर क्या है? व्हाइट, पीपीटी का कलर क्या है? व्हाइट। सिंपली व्हाइट कलर के ऊपर फोकस करना है। ओके पीपीटी एंड सॉल्ट बोथ द कलर इज व्हाइट ओनली। Mg2 प्लस साइंस। तो देख लो यहां पे अगर आप प्रीवियसली देख लो तो ग्रुप 0 ग्रुप आया, एक ही रेडिकल है NH4 प्लस। ग्रुप 1 अगेन 1 रेडिकल Pb2 प्लस ही रहेगा। ग्रुप 2 में ब्लैक कलर का पीपीटी आ गया तो 2 रेडिकल है, बट कलर ऑफ द सॉल्ट विल गिव यू द आइडिया। व्हाइट कलर Pb एंड ब्लूइश कलर अगर सॉल्ट का कलर है तो आपको Cu2 प्लस और अदर देन दैट तो वो तो हो रहेगा Pb डेफिनेटली, बराबर है।
ग्रुप 3 में Fe3 प्लस Al3 प्लस, जहां पे कलर ऑफ द सॉल्ट विल गिव यू द आइडिया, कुछ व्हाइटिश कलर का दिख रहा है पार्टिकल तो वो Al3 प्लस के लिए रहेगा, एंड ब्राउनिश कलर के कुछ है तो वो Fe3 प्लस के लिए। तो कलर ऑफ द सॉल्ट विल गिव यू द आइडिया एक्चुअली, और उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो फॉर द एनालिसिस। देन यहाँ पे ग्रुप 4, ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट के कलर है, सॉल्ट कलर ऑफ द सॉल्ट, और ये पीपीटी के कलर है, तो यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। ग्रुप 5 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सब पीपीटी एंड कलर ऑफ द सॉल्ट व्हाइट ओनली, एंड ग्रुप 6 में एक ही रेडिकल दैट इज मैग्नीशियम एंड पीपीटी एंड व्हाइट कलर का ही आएगा, विल बी गेटिंग एन आइडिया। तो इस तरह से हम लोग कलर, सॉल्ट का कलर ऐड करके रिमेंबर करके, एंड सेकेंडली हम लोग पीपीटी का कलर याद रख के आराम से वो ग्रुप में पर्टिकुलर कौन सा रेडिकल है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही बताने के लिए ये वीडियो था गाइस, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो बहुत ही इजी है 10 मार्क्स स्कोर करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से आपका जो हैंडबुक है, जो बोर्ड बाल भारती जो स्टेट बोर्ड ने दिया है, वो अच्छे से देखो, आप उसको जेन्युइनली थरोली उसको रीड करो, बाय हार्ट करने की जरूरत तो है नहीं, रीड करो अच्छे से, आपको 100% आइडिया मिल जाएगी। और आप कुछ हेल्प चाहिए तो ये वीडियो आप बात वापस से देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। ये तो हो गया अबाउट द बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या है, वहां पे भी डिफिकल्टी आती है बच्चों को। चलो तो एसिडिक रेडिकल फटाफट ले लेते हैं। ओके, एसिडिक रेडिकल, ओके, एसिडिक रेडिकल में बच्चों आपको पहले तो ड्राई टेस्ट करनी है, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो आप करोगे डेफिनेटली, ओके। उसके बाद आप ड्राई टेस्ट करोगे। ड्राई टेस्ट में आप कौन से ड्राई टेस्ट करोगे? चलो ड्राई टेस्ट में यहाँ पे मैं रेडिकल बता देता हूँ कि ड्राई टेस्ट में आपको एक हिंट मिल जाएगी कि पर्टिकुलर रेडिकल कौन सा है वो, ओके। अब एसिडिक रेडिकल के ड्राई टेस्ट करोगे आप लोग तो कौन सा? पहले तो हीटिंग है ड्राई टेस्ट ट्यूब, वहां पे आपको ब्राउनिश कलर का मिल गया। अब डायलूट H2SO4 टेस्ट करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टेस्ट करना है, ये ड्राई टेस्ट है कुछ ड्राई, इसके लिए, किसके लिए? एसिडिक रेडिकल के। इफ यू गेट द ब्राउन कलर इन ड्राई टेस्ट, कौन सा कलर? ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर। बच्चों ब्राउन कलर सिर्फ आपको 3 रेडिकल के लिए मिलेगा, एक तो मिलेगा Br माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। कौन सा? Br माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, एंड कलरलेस गैस है तो फिर आप चले जाना Cl माइनस, S2 माइनस, CO32 माइनस, SO32 माइनस, SO42 माइनस, CH3COO माइनस, ठीक है। ये सारे रेडिकल देख लो, तो कलर देख लो, ब्राउन कलर का केमिस्ट्री मिलेगा डायरेक्ट 100%, एक तो Br होगा या फिर NO2 होगा या फिर NO3 होगा, इनमें से कोई भी एक होगा। एंड कलरलेस गैस है तो Cl माइनस, S2 माइनस, CO32 माइनस, SO32 माइनस, SO42 माइनस, CH3CO माइनस, ठीक है। ये कुछ रेडिकल्स होंगे। अब आपको तो यहाँ पे तो ग्रुप वगैरह डिटेक्शन है नहीं, सिंपली आपको OS बनाना है, OS ओरिजिनल सॉल्यूशन, एंड सिंपली कार्बोनेट टेस्ट, देन इंडिविजुअल टेस्ट करनी है। एक चीज याद रखना, कलर ऑफ द गैस इन ड्राई टेस्ट क्या है? ब्राउन है तो Br माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस, एंड कलरलेस गैस होगा तो ये सारे रेडिकल्स। समझ में आ गया? फिर सिर्फ एक ही की टेस्ट करनी है आपको, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, ठीक है। हेलोजन टेस्ट में आपको देखो, जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन HNO3 AgNO3 ऐड करोगे, कलर ऑफ द पीपीटी विल गिव यू द आइडिया, ओके। कड़ी व्हाइट पीपीटी है तो Cl माइनस, पेल येलो Br माइनस, एंड येलो कलर की होगी तो आयोडीन माइनस। डिस्ट्रिक्शन टेस्ट भी है विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के लेयर से भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेलोजन कौन सा है वो, ठीक है। तो सिंपली एक टेस्ट करेंगे AgNO3 HNO3 एंड OS के साथ, तो आपको मिल जाएगा, एंड डिस्टिंक्शन से तो कंफर्म ही हो जाएगा एक्चुअली। सो दिस वे यू कैन गो विद द एसिडिक रेडिकल। अब चले जाते हैं फॉर द थर्मोकेमिस्ट्री। क्या करना है थर्मोकेमिस्ट्री में? ओके, थर्मोकेमिस्ट्री कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl वर्सेस NaOH, ओके। डेल्टा डी में यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ही याद रखना है, कितना डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए? डेल्टा T 3 डिग्री सेल्सियस। यानी कैसे कि समझ लो आपने किया HCl वर्सेस NaOH, इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन किया HCl का, NaOH का रूम टेम्परेचर होगा वो उस दिन जो भी टेम्परेचर होगा वो 27 होगा, 31 डिग्री सेल्सियस होगा, 32 डिग्री सेल्सियस होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगी। जब भी मिक्स करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज कितना होगा? 3 डिग्री से मैक्स टू मैक्स इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो डेल्टा टी में T2 माइनस T1 करेंगे आप, 3 डिग्री का डिफरेंस, 3 डिग्री का डिफरेंस हो गया, आपका कैलकुलेशन करेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये याद रखना है। नाउ हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ से जिंक Cu by using zinc in CuSO4 solution, बराबर है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। डेल्टा टी कितना आना चाहिए? डेल्टा टी का डिफरेंस आना चाहिए बिटवीन 9 to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना? 9 to 12। जो भी T1 होगा, T2 आपका क्लोज टू 9 डिग्री सेल्सियस आप ले लो, समझो T1 और 28 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका आना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी योर T2। तो वो जो डिफरेंस है वो 8 to 9 या फिर 9 to 12 के रेंज में आप ले लो, तो यू विल बी गेटिंग अ करेक्ट आंसर ओवर देयर। तो फाइनली आपका डेल्टा एच जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है इंपॉर्टेंटली। HCl वर्सेस NaOH 3 डिग्री से इंक्रीज होगा। हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 9 to 12 डिग्री से इंक्रीज होगा टेम्परेचर कंपेयर टू T1, बराबर है। इतना याद कर लिया, खत्म हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन आप कर सकते हो सॉरी, आराम से आप अच्छे से मार्क्स कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है बची, उसके बाद बचा इंडिविजुअल टेस्ट करनी है सॉरी, फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप, अल्कोहल। इंडिविजुअल टेस्ट दिया है, एक टेस्ट परफॉर्म कर लो, अच्छे से 2 मार्क ले लो, खत्म बात। सेम वे फॉर दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ऑल्सो। समझ में आ गया? तो 2-2 मार्क के लिए वो टेस्ट होगा। एसिडिक रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन में वो आ सकता है, या फिर जो आपको आपकी एक्टिविटी कराई वो आपको एक्टिविटी करनी है। तो गाइस, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो डिफिकल्टी आती है एंड थर्मोकेमिस्ट्री में क्या एक्जैक्टली रीडिंग होनी चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया। आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, बार बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना प्लीज, और सारी चीजें हैं वो अच्छे से नोटबुक में आपके रिकॉर्ड बुक में नोट कर लेना, एंड डेफिनेटली आपको ये प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। आई होप गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।